नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा देते ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या सजेशन हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले मैंने इसे अपने ग्राफ पेपर में बना लिया और फिर इसे कार्बन के सहायता से अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेंगे। देखिए, इसे मैंने अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया है और मैंने यहाँ पे इन तीनों कॉर्नर को बना लिया है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि ये जो कॉर्नर है इसे हमें कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो मेरा नीडल है आपको यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है और अब जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो हमें यहाँ पे इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें इसके बीच से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और फिर हमें नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, तो जैसा कि नॉर्मल पहला स्टेप होता है सिंधी का, बस हमें इसी तरह से इसे बनाना है। एक बार ऊपर से और एक बार यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें ठीक इसी तरह से यहाँ पे इसके नीचे से नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ से आएंगे और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि एक बार मेरा नीडल यहाँ पे ऊपर से तो दूसरी वाले पॉइंट में यहाँ पे इसके नीचे से जाएगा। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, तो अभी हमें हर पॉइंट में अपने नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पिंक कलर लिया। आप अपने पसंद का कोई भी दो कलर ले सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। तो बस यहाँ पे इसके नीचे से फिर ऊपर से एक बार नीचे फिर एक बार ऊपर ऑल्टरनेट करना। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे यहाँ पे हम इस थ्रेड के नीचे से देखिए इस तरह से दूसरे एक ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना हमें ग्राफ के पास और हमें यहाँ से आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और फिर जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें अपना पहला स्टेप और दूसरा स्टेप करते जाना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक किया इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से मेरा यहाँ दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर अब हमें यहाँ से इस तरह से देखिए थर्ड स्टेप बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से हमें इस थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस वाले क्रॉस के बीच से आएंगे। तो हमें ये वाला धागा उठाना है, फिर हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से जो सेकंड वाला धागा है इसे उठाना है और फिर हम इन दोनों धागे के नीचे से आएंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो फिर भी इस तरह से देखिए यहाँ पे ये वाला धागा उठाएंगे, फिर ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर इस तरह से ये सेकंड का धागा है इसे और ये जो पहले से धागा, इन दोनों धागे को हमें यहाँ पे उठा लें और थोड़ा सा हमें यहाँ पे थ्रेड को लूज रखना। फिर हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इसके बीच से फिर ये जो क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना। फिर से हमें ये जो सेकंड वाला थ्रेड है इसे और ये जो पहले से थ्रेड है इन दोनों थ्रेड को हमें यहाँ पे उठा लेना है। फिर यहाँ आएंगे तो ये धागे को उठाते हुए हमें फिर से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है
और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इन दोनों धागे को अपने नीडल पे उठा लेना है। तो सेम इसी तरीके से हमें थर्ड स्टेप बनाना है। फिर यहाँ सेकंड वाला धागा उठाना है और फिर से हमें ये वाला धागा भी उठाना है और फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। देखिए इस तरह से, ये जो मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था, और फिर हमें इन दोनों थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, देखिए, और बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया होगा, अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो मैंने इससे एक डार्क शेड यहाँ पे लगाया है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे तीसरा स्टेप भी हो गया। अब हम फिर से इस तरह से चौथा स्टेप करेंगे। तो फिर सेम इसी तरीके से बस हमें यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से हमें इन दोनों थ्रेड को उठाएंगे और फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। देखिए नॉर्मली पहला और दूसरा सेम होता है और तीसरा और चौथा स्टेप भी लगभग एक जैसा ही होता है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए फिर से हमें इस तरह से इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। तो आप देखिएगा इस डायमंड में इस तरह से 4 थ्रेड हो गए हैं। तो बस हमें करना क्या है यहाँ पे, तो देखिए ये जो इस डायमंड में ये दूसरा थ्रेड है, जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो हमें ये दूसरा और ये जो लास्ट का ये फोर्थ वाला थ्रेड है, इन दोनों को हमें अपने नीडल पे ले लेना। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये जो दूसरा थ्रेड है, इसे और इसे, इन दोनों थ्रेड को हमें नीडल पे उठाना है। फिर यहाँ से अब यहाँ आएंगे तो यहाँ फिर से इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर से हमें इन 2 थ्रेड को, जो इस डायमंड में ये जो दूसरा थ्रेड है और फिर ये जो फोर्थ का थ्रेड है, तो हमें फोर्थ थ्रेड में इस तरह से ऑल्टरनेट करना। तो फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इन दोनों थ्रेड के बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को उठाना। फिर यहाँ पे इसी तरह से ये जो पहला है और फिर और ये ऊपर से फिर नीचे से यहाँ पे इसी तरह से, बस फोर्थ स्टेप में हमें इसी तरह से देखिए बनाते जाना है। क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर हमें इसी तरह से यहाँ पे पहला और ये जो चौथा है, इस डायमंड को हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से दूसरा, इस डायमंड का ये दूसरा, ये चौथा। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाना। फिर ये जो देख रहा है चैन स्टिच, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चैन स्टिच बना। तो देखिए इसी तरह से मैंने पूरा कॉर्नर बना लिया। अब मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है, इससे थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे हमें नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो देखिए बस हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना। ग्राफ यहाँ है तो हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा हमें कपड़ा पकड़ लेना है। फिर यहाँ भी मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से आएगा और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे दोनों जगह मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से आएगा और फिर हम जब इस पॉइंट में आएंगे, जब सेंटर में इस तरह से, तो यहाँ पे इसके नीचे से। तो बस इसी तरीके से हमें फिर यहाँ पे इसके नीचे से, फिर यहाँ पे हमें इसी तरह से, देखिए बहुत सिंपल है। बस हमें यहाँ से यहाँ और फिर इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ पे ठीक नीडल को डाउन करते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से डाउन, फिर अप, डाउन, अप। तो सेम इसी तरह से पहले नीचे से फिर ऊपर से हमें नीडल को
निकाल लेना, फिर यहाँ पे इसके नीचे से। तो चलिए अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से इस कॉर्नर में निकाल लेना है और फिर हमें इस डायरेक्शन में देखिए इसी तरह से सेम ही सर्कल बनाते, जैसे कि हमने इसमें थर्ड स्टेप किया था। तो इसी तरह हमें ये पूरे स्क्वायर में इसी तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए बना लेना, यानी कि हमें हर क्रॉस के बीच से देखिए इस तरह से नीडल को निकालना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पे पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से यहाँ, यानी हर थ्रेड के नीचे से एक बार क्रॉस में, फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकालना है और फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर पहले और यहाँ से यहाँ, हर क्रॉस के बीच से निकालते हुए हमें ये तीसरा स्टेप कर लेना है। देखिए अब हम इसी तरह से इसके चारों तरफ मैंने थर्ड स्टेप कर लिया। अब हमें फोर्थ स्टेप के लिए यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो सेम इसी तरीके से हमें क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर देखिएगा इस तरह से डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो बस आपको पहला और ये जो तीसरा डायमंड है इसके नीचे से नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह के से हमें ये पूरा अंदर का बना लेना है। क्रॉस के बीच से निकालेंगे, जब 4 धागा हो जाएगा तो फिर हमें डाउन अप कर लेना है। इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ बना लिया और अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड हो जाएगा। तो बस हमें अप एंड डाउन करना है अपने नीडल को इस तरह से यहाँ पे, और बस यहाँ से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। फिर यहाँ भी इस तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें इसे बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से चारों कॉर्नर भी बना लिया और मैंने इसके बीच में इस तरह से स्टोन लगा लिया और बीच में मैंने इस तरह से देखिए बीट की सहायता से हमें यहाँ पे ये मिरर लगा लेना। आप चाहे तो ये जो सिंधी का पैटर्न है इसे भी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सिंपल है, हम इसे मिरर भी लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से जब ये लग जाएगा तो आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।